हेलो एवरीवन, द एस्पिरेंट स्टार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष यादव है और मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर बेसिक इंग्लिश बैच लॉन्च कर रहा हूं जो कि इंग्लिश ग्रामर का होगा। और ये बैच किन लोगों के लिए है तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे क्लास फोर्थ फिफ्थ या अब मतलब स्पेशली मान लो जो कि फिफ्थ से लेकर के 8 या 9 क्लास में होंगे, उन सब के लिए है। मैं जो ऑफलाइन कोचिंग में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे इज का प्रयोग करना है, कहाँ पे एम का प्रयोग करना है और कहाँ पे आर का प्रयोग करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वाज वेयर के साथ भी होता है, सेल बी विल बी के साथ भी होता है। ठीक है, हालांकि मैंने बोला जो आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द एस्पिरेंट स्टार्ट पे जो मैं बैच ला रहा हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसमें किस किन क्लासों के लिए पढ़ाया जाएगा। क्लास फिफ्थ से लेकर के क्लास एट्थ तक के बच्चों को, 9th-10th वाले भी वो भी पढ़ सकते हैं, अगर फोर्थ क्लास वाला बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। तो ध्यान दो भाई, इस क्लास में बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। शुरू से पढ़ाया जाएगा इसका मतलब क्या है, मतलब इस बैच में मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है और इनको कैसे पहचानते हैं, ये सब बताया जाएगा। लेकिन भाई मैं बोल रहा हूँ ये बैच बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, एक मान लो कि ऊपर मतलब नीचे हो गया बेसिक, ठीक है, उसके ऊपर जाओगे इंटरमीडिएट, उसके ऊपर जाओगे एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांस तो खैर हम अलग बैच में पढ़ेंगे या फिर जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे उसके बाद समझ में आएगा वो क्या होता है। फिलहाल हम बात करेंगे बेसिक्स की। जैसे कि आप लोग घर बनवाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है उसकी नींव बनाना, यानी कि फाउंडेशन बनाना। ठीक है, तो मैं एक प्रकार से ये बेसिक बढ़ा करके आपका फाउंडेशन ही तैयार करवाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब तक आप लोग इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना नहीं जानेंगे तो आप लोग सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। यानी कि छोटी छोटी बातों को मिला करके ही इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे ही हम ग्रामर में छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे एक एक स्टेप। ठीक है, जो हमारा नया बैच है उसका आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब। हाँ तो भाई आप सभी लोग ध्यान दें, अब जो ये होता है ना, एम हो गया या फिर आपका ईज हो गया या फिर आर हो गया, ये सब आया कहाँ से, यानी कि इन सब का ओरिजिन कहाँ हुआ, उत्पत्ति कहाँ हुआ। मतलब आप लोग जैसे अगर बोला जाए, अगर आप लोग इतिहास या मतलब क्या जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोग्राफी भूगोल, ठीक है, तो वहाँ पर नदी पढ़ाई जाती है, मान लो कि गंगा नदी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब यही सब बातें। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईज एम आर इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भाई मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूँ, एक वर्ब होती है टू बी, यहीं से इज एम आर को लाया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका एम इज आर टू बी के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब होता है इन सब के ही हिस्से होते हैं, इन सब से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इन सब से ही निकले होते हैं ये सब। तो अगर मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इज का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मैं आप सभी को तसल्ली देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन से ये डर दूर हो जाएगा कि कहाँ पे इज का प्रयोग करें, कहाँ पे आर का प्रयोग करें और कहाँ पे एम का प्रयोग करें। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम से। ठीक है, चलो भाई, आपकी हेडिंग रहेगी एम का प्रयोग। इसका मतलब क्या होता है, यूज ऑफ एम। चलो भाई, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यूज ऑफ एम। ठीक है, तो चलो भाई ध्यान दो अब। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ में होती है, आई के साथ होता
है। इसका मतलब क्या है भाई, देखो सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। एक्चुअली अगर बात करूं तो सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट में आपका वर्ब आती है, आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया, या फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो चलो भाई ध्यान देते हैं। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। तो जो हम लोग यहाँ पे आई लिख रहे हैं, ठीक है, ये आई, इसका मतलब क्या है? तो भाई ये आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हैं ना, समझ में आएगा। यानी कि अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल पहला, अगर मैं आपको ऐसे बोल लूँ और मैं यहाँ पे डैश छोड़ा हूँ, ठीक है, डैश, गोइंग टू स्कूल, तो ध्यान दीजिए इसको, इस पॉइंट को आप लोग एक बार और पढ़िए। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। जब आपको आई दी गई तो यहाँ पे एम, इज, अरे क्या बोल रहा हूँ, इज और आर का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? तो ध्यान दीजिए, इज और आर, इन दोनों का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? तो एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग एम, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सभी को मैं एग्जाम्पल दे दे करके समझाऊंगा ताकि आप सभी के दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आई डैश हो गया, अ स्टूडेंट्स, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। ऑनेस्ट बॉय। चलो भाई ध्यान दो, एक और बात, मैं ईज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब पढ़ाने के बाद मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? यानी कि किसी भी इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस है, मतलब जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सब किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से होते हैं। उनका प्रयोग, और आज देखो दरअसल वो होते क्या हैं, यानी कि वो प्रयोग, फंक्शन, वर्क, इन सब के आधार पे उन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भागों में बांटा गया होता है, जो कि होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब बाकी सब बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ना, देखो भाई आई आपका प्रोनाउन में आ जाएगा, हालांकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और मैं, वो तो बातें खैर एडवांस वाली है कि आई मतलब सब्जेक्ट कौन कौन सा आ सकता है, तो यानी कि नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं। वो तो एडवांस वाली बात है, वो सब आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप लोग जो पढ़ा रहा हूँ वही ध्यान दीजिए बस, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है, स्कूल हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट वाले हो गए, यानी कि सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एम, इज, आर को ही पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एम, आई के साथ में एम लगाइए, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ए, एन और द, ये सब क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ पे ए आ रहा है और कहाँ पे एन आ रहा है, ठीक है। आई है, यहाँ पे एम का प्रयोग आप लोग कर दीजिए। तो देखो भाई, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एम का प्रयोग सीख गए होंगे, ठीक है। याद रखें, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ में होगा, ठीक है, वो भी प्रेजेंट टेंस में। और मैंने बोला था ना कि इन सब का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी कि वी यूज देम टू शो स्टेट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लोग एम, इज, आर का प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी जानवर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, किसी प्लेस या जगह या किसी वस्तु के स्टेट यानी कि अवस्था और कंडीशन को बतलाने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि देखो भाई, आई एम अ स्टूडेंट, ये क्या बता रहा है? अपनी एक अवस्था ही तो बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अपने बारे में बता रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि जाने का कार्य हो रहा है उसके बारे में बता रही है। यहाँ पे देखो, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक, जो भी कंडीशन और आपका स्टेट होता है उसको बताता है ये। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ इज के, आप इज पढ़ते हैं आप, ठीक है, आर को बाद में पढ़ेंगे।
चलो भाई ध्यान दो अब, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे इज का प्रयोग, इज। तो चलो भाई ध्यान दो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग इसका प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं यानी कि ही, सी, इट के अलावा मतलब जो भी एक पर्सन हो गया, ठीक है, वन पर्सन। वन पर्सन का मतलब क्या हो गया जी? यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि राम एक व्यक्ति है, अगर मैं एक ही सेंटेंस में बोल दूं राम एंड श्याम, तो ये दो पर्सन हो गया ना, तो वहां पे इज का प्रयोग नहीं करके आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इज का प्रयोग पढ़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ वन पर्सन, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग भी, ठीक है। इज का प्रयोग हो रहा है ना, ही गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लेते हैं अब, रमेश अ गुड बॉय। ही, सी, और सी को उठा लेते हैं एक बार, सी वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर। चलो भाई ध्यान देते हैं, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ही क्या है? ही भी यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है, ठीक है। रमेश डैश अ गुड बॉय, यानी कि रमेश क्या है? देखो भाई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक पर्सन होना चाहिए। तो रमेश इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखो सी डैश अ वेरी गुड सिंगर, सी क्या है? सी के साथ में भी इज का प्रयोग होगा, ठीक है, इज। तो भाई ध्यान दो, इसका मतलब होता है वह एक बहुत अच्छी गायिका है। तो आप लोग एक बात ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक बैच पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिए। अगर आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है तो पढ़ाऊंगा आगे। ये आपका सिंगर क्या है? सिंगर आपका नाउन है, ठीक है, सिंगर आपका नाउन है, नाउन हो गया। और जो नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गुड क्या है? गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और जो एडजेक्टिव से भी पहले आकर के उसकी विशेषता को बताया, उसको क्वालिफाई करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो जो यहाँ पे वेरी दे रखा है ना, वेरी, ये है एडवर्ब। तो भाई मैं एक एक टर्म को, यानी कि एक किसी भी सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े बना करके मैं सबके बारे में समझाऊंगा, आप लोग बस सब्र रखिए, ठीक है। तो चलिए हमने दो प्रयोग पढ़ लिया, यूज ऑफ एम पढ़ लिया, यूज ऑफ इज पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे यूज ऑफ आर, बिना देर किए हुए। हालांकि बस इतना ही नहीं पढ़ना है हमको, इसका निगेटिव बनाना सीखना है हमको, ठीक, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है, WH वर्ड वाले भी बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में सब पढ़ते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं ना अब। तो भाई ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब आर का प्रयोग, आर का प्रयोग। हाँ तो भाई ध्यान दीजिए, आर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग ही, सी, इट को छोड़ करके, यानी कि यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट,
यानी कि जो भी थिंग होगी यानी कि वस्तु होगी या फिर पर्सन यानी कि व्यक्ति होगा वो मोर देन 2 और मोर देन 2 होगा, ठीक है, यानी कि एक से अधिक तो होगा ही होगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो भाई आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर पहला, यू वेरी स्मार्ट। अब आगे देखो, वी प्लेइंग वॉलीबॉल। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, अब उठाते हैं देखो, दे आर फार्मर्स वाला। अब देखो भाई एक प्लूरल सब्जेक्ट भी उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, रमेश एंड सुरेश आर प्लेइंग लूडो, ठीक है। ध्यान दो, अब मैंने बोला यू के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करिए, यू आर वेरी स्मार्ट, यानी कि आप बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। अगर मान लो क्या हो मैं यहाँ पे इज का प्रयोग कर दूँ, यू इज वेरी स्मार्ट, भाई ये बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है। अगर बोलने में आपको अटपटा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े इसलिए आपको अजीब नहीं लग रहा होगा, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं इसको, हम लोग जानते हैं बचपन से, यानी कि हमको ये इज वाला यहाँ पे फिट बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग रूल के हिसाब से चलिए, यू के साथ में हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में यू के साथ में अगर पास्ट टेंस में बनाएंगे तो आप वहाँ पे क्या बनाएंगे, वाज में इसको एक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब इज नहीं लगाएंगे, वी के साथ में आर लगाइए, वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल, यानी कि हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं। दे डैश फार्मर है, यहाँ पे दे आर फार्मर्स, यानी कि देखो भाई दे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि फार्मर्स भी बहुत, देखो बहुत सारे फार्मर्स है, ठीक है। तो आर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से होता ये है ना कि मान लो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, वो मैं लिखवा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। रमेश एंड सुरेश, ध्यान दो भाई, ये अगर अकेले बात करूँगा रमेश की तो ये 1 पर्सन हो गया, लेकिन यहाँ पे एंड लगा करके सुरेश को भी जोड़ रखा है, यानी कि रमेश एंड सुरेश ये 2 लोग हो गए, ठीक है। यानी कि हो गया प्लूरल, प्लूरल के साथ में क्या आता है, आर आता है, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और जो कुछ भी इस क्लास में पढ़ाया गया आप लोग उस अच्छे से पढ़े होंगे और आप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है। तो मैं इसके आधार पर आप सभी को कुछ होमवर्क दूंगा, जो अगली क्लास में आने से पहले आप उसको करके आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे होमवर्क दिख जाएगा, आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी पे उसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उन सारे को जितने भी होमवर्क मिले हैं आपको उनका आंसर बताऊँगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए। धन्यवाद।